हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबर और इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करती हूं मार्केट व्लॉग्स, मार्केट हॉल, स्टाइलिंग टिप्स, ताकि और ऐसी बहुत सारे आइडियाज़ के जिससे आप स्मार्ट शॉपिंग कर सकें, एक बहुत ही खूबसूरत अपना लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकें और साथ ही साथ अपने पैसे बचा सकें। सो एनीवेज, अब मैं आपको बताने लगी थी कि हर ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स लेकर आ रहा है, हर दफ़ा नई कलेक्शन हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि 2026 में हम फॉलो करने वाले हैं? ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन चंद जो फैशन ट्रेंड्स हैं उन पे अपने पैसे जो है वो खर्च करूंगी, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे अपने पैसे आपने बचाने हैं और कौन सी चीज़ों को शॉप नहीं करना है। सो ये सारी चीज़ें आज वाले के जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले द हॉटेस्ट ट्रेंड जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं वो है बलून पैंट्स। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि मैं हर दफ़ा बलून पैंट्स को ज़रूर डिस्कस कर रही हूँ, तो उसके बहुत सारे रीजन हैं कि वाई दिस इज़ द हॉटेस्ट ट्रेंड ऑफ 2026। नंबर वन, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो बलून पैंट्स है ना, आप लोग शायद मुझसे एग्री ना करें, बट ये हर एज के लिए है, ये हर बॉडी टाइप के लिए है। क्यों? क्योंकि भाई देखो ज़रा, बलून पैंट्स जो हैं, अगर हम पाकिस्तानी बॉडीज़ की बात करें ना, तो पाकिस्तानी बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादातर पियर शेप्ड बॉडीज़ हैं, यानी कि हमारे हिप्स, थाइज जो हैं वो ज़रा हमारी चौड़ी होती हैं। यूजली हम यहाँ से पतले हैं हमारे, लेकिन जो थाइज है ना वो पाकिस्तानी खवातीन नेचुरली ये उनकी जो है वो है। तो बलून पैंट्स क्या करती हैं? बलून पैंट्स जो हैं वो यहाँ आपके टांगों की जगह पे एक पूरा एक फोकस क्रिएट कर देती हैं। हिप से फोकस शिफ्ट होता है नीचे और आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस लगती है। नंबर टू, दिस इज द बेस्ट थिंग बोथ इन ईस्टर्न वेयर और बोथ इन वेस्टर्न वेयर। अब आप ये देखो पिक्चर में कि ईस्टर्न वेयर में ये बलून पैंट्स कितनी क्लासी लग रही हैं, और अगर हम सिर्फ एक टी शर्ट के साथ इसको पेयर करें तो ये वेस्टर्न में भी बहुत ही क्लासी लगती हैं। इसकी बहुत ही मिनिमल सी लुक आती है। आप इसको पहन के जा सकते हैं अपने रूटीन के सारे कामों में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्कूल पिकअप्स करने हैं तो आप पहन जाओ, अगर आपने ग्रोसरी के लिए जाना है, मतलब एवरीडे लाइफ में यू कैन इनकॉर्पोरेट बलून पैंट्स। तीसरी चीज़ अब बलून पैंट्स की, इस वाली पिक्चर में अगर आप देखें कि अगर आपने बलून पैंट्स को वेस्टर्न में किसी पेप्लम के साथ पहना है, हल्का सा लेस ऐड किया है अपने पेप्लम के ऊपर, तो ये देखो कि कितना ये एकदम क्लासी लुक इसने दे दी है। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि ये कैजुअल है, तो कैजुअल से एकदम ये क्लासी में शिफ्ट हो गई है। इसी तरीके से ईस्टर्न वेयर में हमने पिक्चर्स देख ली, और जिस तरह से सबूर अली ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया था उसके अंदर कैजुअल में, सज्जल ने इसको कितने प्यारे तरीके से पहना हुआ है इन ईस्टर्न वेयर। सो येस, दिस इज बोथ फॉर ईस्टर्न वेयर, फॉर वेस्टर्न वेयर। अब जो बात आ जाती है ना कि एज, हमें लगता है कि हम हर एज के लिए मिसफिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। मिलेनियल्स 40+, 50, everyone can wear it depending on the body size। ये आपके बॉडी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिखाएगी, rather it will give you a very balanced look। अगर आप थोड़ा सा अपना यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं ना, इधर फोकस टांगों वाली साइड पे, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है, तो हेल्दी लोग भी, थोड़े चबी लोग भी इसको पहन सकते हैं। पेटीट लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। सो येस, this is the best thing and I am actually going to spend my money on balloon pants। दूसरी चीज़ on which I am going to spend my money on are cord sets। क्यों भाई? ईजी हैं, ट्रेवल फ्रेंडली हैं, आप इसे ऑफिस से पहन के जा सकते हैं, अगर आप मदर हैं आप पहन सकते हैं, आप इनको वेकेशन पे पहन के जा सकते हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट तरीका है उनको पहनने का is to wear them with a very short shirt or loose bottoms and it creates a very trendy fusion look। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हैं ना लॉन्ग शर्ट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहन लें, तो ये भी तब एक ईस्टर्न वेयर में बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट जो है वो हो सकता है। और अगर आप मेरी बात पे अमल करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन्वेस्ट करें बेसिक कलर्स में इंस्टेड ऑफ टू मेनी प्रिंट्स, बिकॉज बेसिक्स कैन बी मिक्स एंड मैच टू क्रिएट अ डजन ऑफ आउटफिट्स, राइट। कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ब्लैक कॉर्ड बनाते हैं, एक ब्राउन बनाते हैं, एक बेज में बना लेते हैं, सो आप इनको मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो कॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ कॉर्ड्स की बात करें जो कि प्रिंटेड है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज़्यादा प्रिंटेड कॉर्ड्स में मत जाओ। उसका नुकसान ये होता है कि वो बहुत बेसिक हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल प्रिंटेड कॉर्ड्स आर सो मच इन। और अगर मैं अच्छे प्रिंट्स की बात करूँ तो अगर आपने जो प्रिंटेड कॉर्ड्स लेने हैं, सो गो टू खादी।
खाड़ी इज़ बेस्ट, और आजकल सेल भी चल रही है, हर तरफ खाड़ी सेल की बात हो रही है। तो इनके प्रिंट्स जो है ना वो बड़े मिनिमल होते हैं, और यू कैन एक्चुअली मिक्स एंड मैच दोज प्रिंट्स एज वेल। आप वाइट के साथ पहन लो, आप किसी लाइक उसको पूरे कॉर्ड की सूरत में पहन लो, तो आप 2 से 3 आउटफिट्स तब भी क्रिएट कर सकते हो। सो तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपकी वार्डरोब में लाजमी होनी चाहिए वो है वाइड लेग जीन्स। और अगर आप मेरी तरह मिलेनियल हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ स्ट्रेट लेग जीन्स, जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगती है हमारे जैसे लोगों को। बट इन माई ओपिनियन अब आप जो अपनी स्किनी जीन्स हैं, जो टाइट जीन्स हैं, उनको बाय बाय कर दें। अगर आप अभी तक वो कैपरीज पहनते हैं उसको भी बाय बाय कर दें, बिकॉज दे आर टोटली आउट। वाइड लेग है, ये क्यों लेनी है, उसकी सिंपल सी वजह है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं और आप बड़े ट्रेंडी लगते हैं। एक और चीज़ जो आपने नहीं करनी है वो आपने ये करना है कि आपकी जो इसकी एंकल की लेंथ होनी, जो आपकी जीन्स की लेंथ होनी चाहिए वो आपके एंकल के बिल्कुल नीचे ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके पाँव पे नहीं जाना चाहिए। वाई? बिकॉज पाँव पे जाएगी तो वो इतनी पॉलिश्ड लुक नहीं देगी। सो मेक श्योर कि आपकी जो जीन्स है उसकी लेंथ इतनी अच्छी हो कि वो आपके एंकल के बिल्कुल नीचे ख़त्म हो रही हो, और आप उसके साथ अगर हल्की सी इतनी सी किटन हील्स पेयर करेंगे, किटन हील्स पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नंबर 4 पे जो ट्रेंड आपके पास लाजमी होना चाहिए वो है पोल्का डॉट्स। ये टाइमलेस हैं, इजी टू रिपीट हैं, एवरी सीजन आप इनको पहन सकते हो, और आई थिंक ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जब हम हर तरफ देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड प्रिंट्स चल रहे हैं। और अगर मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करूँ तो अब तो हम ओपनली देख रहे होते हैं कि एक डिज़ाइन 3 से 4 ब्रांड्स ने लॉन्च किया होता है अपना अपना नेम टैग लगा के, विच इज़ आई थिंक वेरी बैड, क्योंकि अब हम एक तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ना प्रिंट्स में कर रहे हैं ना किसी और चीज़ में कर रहे हैं। एनीवेज जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं वो आ रही हैं सॉलिड्स, और सॉलिड्स में सबसे अच्छी जो चीज़ आ रही है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है दुपट्टा ड्रेप्स। वाई? बिकॉज ये इंस्टेंटली आपके जो आउटफिट है उसको एलिवेट कर देते हैं, डायमेंशन ऐड करते हैं आपके किसी भी आउटफिट में। इट लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह हमने गोरों को देखा है कि गोरे जो है वो अपने डिनर आउटफिट्स उनके बड़े, अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना है तो बड़े क्लासी से होते हैं, बड़े एलिगेंट से होते हैं। दे आर ड्रेसेस, फ्रॉक्स, और इन्होंने बड़े ध्यान से वो तैयार होते हैं। तो आई थिंक इस तरह का जो हमारा ड्रेस है ये हमारे ईस्टर्न वेयर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हमने डिनर पे जाना है, इवनिंग लंच पे जाना है, किसी अच्छी गैदरिंग में जाना है जहाँ पे हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि बड़े ट्रेंडी हैं, सो ये दुपट्टा ड्रेप्स जो हैं वो आप अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं, एंड दे विल लुक क्लासी। और अगैन फिर वो थोड़े से मॉडेस्ट भी हो जाते हैं, बिकॉज हम मॉडेस्टी की भी बात करते हैं तो हमें दुपट्टे को कैरी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो अगर हम उसे ड्रेप की सूरत में ले लेंगे तो इट वुड लुक रियली नाइस। एंड इफ आई स्पीक अबाउट द लास्ट ट्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ और जो कि आपके वार्डरोब में होना चाहिए, वो आई थिंक हम सबके वार्डरोब में है, और वो है लेस डिटेलिंग, लेकिन चंकी बटन्स, लाइक हैवी, जो कि स्टेटमेंट पीस होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होनी चाहिए। इस साल इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। और अब हम कर लेते हैं ट्रेंडी कलर्स की बात। फर्स्ट कलर विच इज़ ट्रेंडी इज़ बटर येलो। फ्रेश है, सॉफ्ट है, एलिगेंट है, आपकी वार्डरोब में ये कलर लाजमी होना चाहिए। दूसरा कलर जो कि ट्रेंडी है वो है सेज ग्रीन। एक बहुत ही लग्जरी फील देता है, आप इसे इजीली रिपीट कर सकते हैं। ये कलर भी आपके वार्डरोब में होना चाहिए। बेसिक्स में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। देन इट्स पाउडर ब्लू, बहुत अच्छा लगता है हर एज के लिए। एंड देन माय फेवरेट कलर मोका मूज विच इज चॉकलेट ब्राउन। इट लुक्स एक्सपेंसिव, इट लुक्स टाइमलेस। इसको आप बहुत अच्छे से एक्सेसराइज कर सकते हैं। इसके साथ आप हैवी ज्वेलरी पहने, चंकी पहने, लाइट पहने, इसको ईस्टर्न में पहने, वेस्टर्न में पहने। आई थिंक दिस कलर इज स्टनिंग। और जो आखिरी कलर मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है चेरी रेड। चेरी रेड बहुत खूबसूरत कलर है। अगर हम इसकी एक्सेसरीज सिर्फ अपने किसी ब्लैक बेज आउटफिट के साथ ले लें तो आई थिंक ये कलर तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। पूरा हेड टू टो हमें चेरी रेड में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो थे वो वाले ट्रेंड्स जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, और ये ट्रेंडी आउटफिट्स आपके वार्डरोब में इस सीज़न में होने चाहिए। मैं भी इस पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप भी इस पर इन्वेस्ट करें। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं शॉपिंग मिस्टेक्स की, जो कि हम सब somehow करते हैं, और I'm also guilty of making these mistakes, and मैं चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये सारी मिस्टेक्स की हैं तो आप लोगों को मिस्टेक्स रिपीट ना करें और अपने पैसे बचाएं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स नाउ। ओके जनाब, सो शॉपिंग मिस्टेक्स की अगर बात करें तो मिस्टेक में सबसे पहली मिस्टेक जिस पे हम सब गिल्टी हैं वो ये है बाइंग बिकॉज ऑफ सेल्स। यार
सेल में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक दफ़ा अपने आप से ये पूछो कि क्या जो तुम लोग चीज़ खरीद रहे हो ये फुल प्राइस पे खरीदते। अगर तुम लोग ये चीज़ फुल प्राइस पे नहीं खरीदते तो ट्रस्ट मी, मान लो कि इस चीज़ की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो उसको मत खरीद दो। और बेहतर है कि किसी अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ पे एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लो, बजाय इसके कि सेल से घटिया चीज़ उठा लो। हाँ, अभी मैं एंड पे बताऊंगी कि सेल्स में कब खरीदना है, इस पर भी हम आएंगे। ये ऐसा नहीं मैं कहती कि मैं सेल से नहीं खरीद रही, मैं हमेशा सेल से खरीदती हूँ। लेकिन गोल क्या होना चाहिए? गोल ये होना चाहिए कि आपके पास टाइमलेस चीज़ें हों, ऐसे पीसेस हों जिनके साथ आप 2 से 4 मैच करके ज़्यादा सारा कपड़े बना सको। चाहे आप ईस्टर्न की बात करो, इवन वेस्टर्न की बात करो, ईस्टर्न की बात करो, क्योंकि लोग समझते हैं कि ईस्टर्न में हम कैप्सूल वार्डरोब नहीं डेवलप कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। दूसरी मिस्टेक जो हम सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं वो हम इग्नोर कर रहे होते हैं फैब्रिक क्वालिटी की। अब मुझे एक बात बताओ यार, नो डाउट एथनिक के कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, या हम एक और ब्रांड है वानिया, इसके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या वो पाकिस्तानी वेदर में चल सकते हैं? नहीं पहन सकते हो ना। तो चाहे जितना मर्जी खूबसूरत जोड़ा हो, मैं पॉलिएस्टर 2,000 रुपये का, 20,000 रुपये का क्यों खरीदूँ? एंड पाकिस्तान के वेदर के लिए यू हैव टू बाय लिनन, यू हैव टू बाय कॉटन। मेक श्योर आप लॉन खरीद रहे हो। ये सारा फैब्रिक जो है वो ब्रीदेबल होता है, आप इसको किसी भी तरह से पहन सकते हो, किसी भी तरह से कैरी कर सकते हो। देखो, अगर एक चीज़ खूबसूरत है, इट डजंट मीन कि इट्स वर्थ बाइंग। हाँ, ईद पे किसी एक आधे मौके पे आप लोग ज़रूर खरीदो जब आपको पता है कि आपने एसी में रहना है, या आपने सर्दियों में, पर सर्दियों में आप कहाँ कैरी करते हो इस तरह के कपड़े? हाँ, किसी इवेंट पे है उसके लिए ज़रूर खरीदो, एक आधा जोड़ा खरीद लो। बट मैं आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ डू नॉट स्पेंड, अगर सेल भी लग जाए तो बेवकूफ़ों की तरह मत जाके स्पेंड करो उन ब्रांड्स पे जिनका कपड़ा पॉलिएस्टर या मिक्स्ड मटेरियल है। कोई ड्रेस कितना भी खूबसूरत हो, अगर मैं उसे पहन नहीं पाऊंगी, वो मेरे वार्डरोब में लटका रहेगा, तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं है। और कुछ ब्रांड्स जिनकी मैं बात करूंगी, प्योर लिनन या प्योर कॉटन के नाम पे यार 15-15 हज़ार का तुम लोग एक कॉट सेट बेचना शुरू हो गया। खुदा का खौफ करो यार। पाकिस्तान में बनता है ये फैब्रिक, पाकिस्तान से बाहर जाता है, पूरी दुनिया में जाता है, और तुम लोग बाहर की प्राइसेस हमें दे रहे हो यार। व्हाट आर यू गाइज डूइंग? ऑनेस्टली दिस इज सो बैड। तो ब्रांड्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमने प्योर कॉटन पहनना है या प्योर लिनन पहनना है, तो उसको इतना एक्सपेंसिव ना कर दो। भाई पठानों से मिल रहा है, हम जाके पठान से खरीद लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात जो आप लोगों ने मेरी याद रखनी है वो ये है कि आउटफिट की वजह से आप खूबसूरत नहीं लगते। आउटफिट आपने कैसे कैरी किया है, वो आउटफिट आपकी वजह से खूबसूरत लगता है। सो अगर आप एक टी शर्ट, जिस तरह मैंने अभी टी शर्ट पहनी, मैंने इसे पहन के भी बाहर चले जाओ और खुद को अच्छे से कैरी कर लो ना, तो आई वुड से कि तुम लोग खूबसूरत लगोगे। 2 शॉपिंग मिस्टेक्स की तो हमने बात कर लिया। तीसरी शॉपिंग मिस्टेक हम जो कर रहे होते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम ट्रेंडी कलर है तो 2 खरीद लेते हैं। ट्रेंडी कलर को अगर आप सिर्फ एक्सेसरीज में, जिस तरह से हम चेरी रेड की बात कर रहे थे, एक्सेसरीज में यूज़ करें, लाइक बैग्स में यूज़ करें, शूज़ में करें, दुपट्टा में करें, कोई भी एक स्टेटमेंट पीस के तौर पर करें ना, वो ट्रेंडी कलर आपको ज़्यादा सूट करेगा। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे पास व्हेन आई वाज इन माई टीन एज या मैं अपने 20s में भी ना, ऑनेस्टली रेड बैग और रेड जूता मेरे पास लाजमी होता था। और ये रेड कलर का जूता या जो बैग होता है ना, किसी भी बेसिक से आउटफिट को बहुत एलिवेट कर देता है। तो गो फॉर एक्सेसरीज विच आर इन ट्रेंडी कलर्स, नॉट द कंप्लीट लुक। दूसरी मिस्टेक, नहीं दूसरी नहीं, 5वीं होगी। एनीवेज, मिस्टेक नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो वो मिस्टेक है टेलरिंग को इग्नोर कर देना। हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग इवन ब्रांड्स पे भी जाते हैं ना, तो हम लोग ये समटाइम्स देखते नहीं है कि कोई लूज नेक तो नहीं है, कोई थ्रेड तो नहीं निकले हुए, कोई बटन तो नहीं लूज, कोई कहीं से नेक तो नहीं खराब, लेंथ सब कुछ ठीक है, कोई टैग तो नहीं खराब हुआ हुआ। अब मेरा ये वाला आप लोगों को हॉल याद होगा, ये सफ़ायर का मुझे जोड़ा इंतहाई खूबसूरत लगा था, बट इसकी साइड्स ना लिटरली देखो किस तरह से बुरे तरीके से बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें हमने ना लाजमी चेक करनी है। एक बहुत खूबसूरत जोड़ा अगर अच्छे से स्टिच नहीं हुआ हुआ, उसके धागे निकले हुए हैं, उसकी नेकलाइन अच्छी नहीं है, आप पर सही से बैठ नहीं रही है, तो वो खूबसूरत जोड़ा चाहे वो जितना मर्जी महंगा हो, आपको सूट नहीं करेगा, तो उसको आपने नहीं खरीदना। मेरा लिटरली इस जोड़े पर बहुत दिल आया हुआ था, पर मैंने नहीं खरीदा। तो इट वॉज ब्यूटीफुल, नो डाउट, सामने से देखो बहुत खूबसूरत है, बट अगर ऐसे लगना है तो फिर मुझे बताओ ना कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि इफ़ आई एम गोइंग टू रिपीट माई आउटफिट, जो कि मैंने शायद 2 साल पहले बनाया था, इस ईद पे अगर मैं इस आउटफिट को रिपीट कर लूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई अब जो महंगाई के हालात है ना, वी हैव टू गेट ओवर दिस एक फोबिया, मुझे कहना चाहिए ख़वातीन में, जो अनफॉर्चुनेटली आ गया है कि यार ये तो सबने देखा हुआ है। इस फोबिया से बाहर निकल आओ और
रिपीट करो अपने आउटफिट्स। अगर 20,000 तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया ना किसी आउटफिट पे, तो उसको पहनो पहनो, लिटरली पहनो। कंप्लीट डिस्प्ले मत खरीदो, मिक्स एंड मैच करो, मल्टीपल आउटफिट्स बनाओ। जिस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ खरीदो जिससे तुम लोग मल्टीपल आउटफिट्स बना सको। अच्छे वाइट ट्राउजर्स खरीद लो, अच्छे ब्लैक ट्राउजर्स खरीद लो, अच्छे बेज ट्राउजर्स खरीद लो, अच्छे टॉप्स खरीद लो जिनके साथ डिफरेंट करके पहन सको। सेल से जरूर खरीदो, जिस तरह मैं पहले कही थी ना कि ऐसा नहीं मैं कही कि सेल से मत खरीदो, लेकिन बेसिक्स बनाने के बाद सेल पे जाओ और फिर सेल से वो चीज़ें लेके आओ जो आप लोगों को लगता है कि आपके पास कम है। वही बात है ना कि फैशन ट्रेंड्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट शॉपिंग होती है वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाती है। और अपने जो कपड़े हैं ना, ये सोच के डिज़ाइन करो कि तुम लोगों ने इसको बार बार पहनना है, और ऐसे कपड़े पहनो जो तुम लोगों को लाइक यू वुड लव वेयरिंग। ऐसे कपड़े बनाओ जो दिल करे पहनने को, ये ना हो कि उससे बोर हो जाओ 4 दिन के बाद। और हमेशा फैशन आपको एक्सपेंसिव नहीं दिखाता है। अच्छे शॉपिंग डिसीजंस, आपके वार्डरोब में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेल टेलर्ड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, ये आपको एक्सपेंसिव दिखाती हैं। और अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कि कैसी कैसी शॉपिंग्स की हैं जो कि गिल्टी शॉपिंग है और आपको लगा कि आपने पैसा वेस्ट किया है, और इस वीडियो से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। और मेरी सजेशंस के मुताबिक आप लोग अपने वार्डरोब में इस सीज़न में क्या क्या ट्रेंडी चीज़ें लेकर आओगे, और जिन ट्रेंड्स के बारे में मैंने जिक्र किया है कि आप लोग ट्रेंड्स उनको शामिल करोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताओ, मैं इस तरह की मजीद मार्केट हॉल्स के साथ साथ ऐसी आप लोगों के लिए सजेस्टिव वीडियोस भी बनाऊं जिसको देख के आप लोगों का फ़ायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय।